बरसात का मौसम शुरू होते ही रीठोली गांव की गलियां ठंडी हवाओं और बारिश की फुहारों से महक उठती थीं। गांव के मुख्य चौराहे पर हर साल की तरह हरिराम और उसका बेटा अर्जुन अपना छोटा सा चाउमीन का ठेला लगाते थे। ठेले के सामने एक बड़ा बोर्ड टंगा रहता था, सिर्फ 20 रुपए में अनलिमिटेड चाउमीन। यही बोर्ड दूर दूर के गांवों से लोगों को खींच लाता था। तेज बारिश हो या कड़क ठंड, हरिराम के ठेले पर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। सुबह सुबह आसमान में काले बादल छा गए, ठंडी हवा चलने लगी और कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें तिरपाल पर गिर रही थीं और कढ़ाई में बन रही गर्मा गर्म चाउमीन की खुशबू पूरे बाजार में फैल रही थी। अर्जुन बेटा, हाथ थोड़ा तेज चला। बारिश जितनी तेज होगी ग्राहक उतने ज्यादा आएंगे। गोभी, शिमला मिर्च और गाजर खत्म मत होने देना। आज किसी ग्राहक को इंतजार नहीं करना चाहिए। अर्जुन मुस्कुराते हुए सब्जियां ट्रे में सजाने लगा। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, सारी तैयारी हो चुकी है। आज अगर 100 लोग भी आ गए तो भी किसी को खाली नहीं लौटाऊंगा। इतने में गांव के दो दोस्त मोहन और रमेश बारिश से बचते हुए ठेले के नीचे आ गए। दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। अरे वाह, जैसे ही खुशबू आई पैर अपने आप यहाँ चले आए। इस मौसम में गर्मा गर्म चाउमीन मिल जाए, इससे बड़ी खुशी क्या होगी। रमेश की नजर बोर्ड पर गई। हरिराम चाचा, सच सच बताइए, ये 20 रुपए में अनलिमिटेड वाली बात सच है या सिर्फ भीड़ जुटाने का तरीका? हरिराम हंसते हुए कढ़ाई चलाता रहा। बेटा, हमारे ठेले पर लिखा हर शब्द सच होता है। पहले 20 रुपए दो, फिर जितनी बार चाहो प्लेट भरवाओ। जब तक पेट ना भर जाए खाते रहो। दोनों दोस्तों ने पैसे दिए और अर्जुन ने गर्मा गर्म चाउमीन उनकी प्लेटों में परोस दी। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। वाह, क्या स्वाद है। मसाले भी बढ़िया हैं और सब्जियां भी ताजा। अर्जुन भाई, एक प्लेट और देना। अर्जुन मुस्कुराया। जरूर भैया, यहाँ कोई मना नहीं करेगा। हमारे यहाँ पेट भरना सबसे जरूरी है। धीरे धीरे ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। उसी समय सामने वाले चाट के ठेले पर खड़ा कालू यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर जलन साफ दिखाई दे रही थी। शाम तक पूरा सामान बिक गया। हरिराम और अर्जुन खुशी खुशी घर लौट आए, लेकिन लगातार बारिश में भीगने की वजह से रात में हरिराम की तबीयत बिगड़ गई। उसे तेज बुखार आ गया। पिताजी, आपका शरीर तो आग की तरह तप रहा है। आप उठिए मत, मैं अभी डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। गांव का डॉक्टर आया, दवा दी और बोला, हरिराम जी, आपको कम से कम 2 हफ्ते आराम करना होगा। अगर आपने फिर बारिश में काम किया तो बीमारी और बढ़ जाएगी। हरिराम चिंता में डूब गया। लेकिन डॉक्टर साहब, यही मौसम हमारी कमाई का है। अगर ठेला बंद रहा तो घर कैसे चलेगा? अर्जुन ने पिता का हाथ पकड़ लिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए पिताजी, कल से ठेला मैं संभालूंगा। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आपके रहते ये ठेला बंद नहीं होगा। हरिराम कुछ पल तक बेटे को देखता रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लेकिन उसके मन में एक डर भी था। क्या अर्जुन अकेले इतने ग्राहकों को संभाल पाएगा? क्या 20 रुपए में अनलिमिटेड चाउमीन का भरोसा कायम रह पाएगा? और सबसे बड़ी बात, सामने वाला कालू आखिर कौन सी नई चाल चलने वाला था? सुबह से लगातार बारिश हो रही थी। गांव की गलियां पानी से भरी थीं। ठंडी हवा के बीच हरिराम की तबीयत अब भी ठीक नहीं थी। अर्जुन जल्दी उठा। उसने ठेले का सामान देखा और अपने पिता के कमरे में पहुंचा। पिताजी, आज आप आराम कीजिए, ठेला मैं संभाल लूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि किसी ग्राहक को शिकायत का मौका न मिले। बेटा, काम जल्दी नहीं, सही करना। मुस्कुराकर बात करना, वही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अर्जुन ने सिर हिलाया। तभी उसकी माँ रसोई से बाहर आई। बेटा, बारिश से बचकर रहना, खाना समय पर खा लेना। हमें पूरा भरोसा है कि आज तुम अच्छा काम करोगे। आप चिंता मत कीजिए माँ, शाम को अच्छी खबर लेकर ही लौटूंगा। अर्जुन ने ठेले की चाबी उठाई और बारिश के बीच घर से निकल पड़ा। रास्ते में गांव के लोग उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। सभी जानते थे कि आज पहली बार वह अकेले ठेला लगाने जा रहा है। अर्जुन, घबराना मत। हरिराम भैया की तरह मेहनत करना, सब अच्छा होगा। धन्यवाद भैया, आपकी दुआ और भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है।
कुछ ही देर में अर्जुन चौराहे पर पहुंच गया। उसने तिरपाल ठीक से बांधी, गैस लगाई, कड़ाही रखी और सब्जियां व मसाले करीने से सजा दिए। बारिश की बूंदें तिरपाल पर गिर रही थी। तभी गांव के पुराने ग्राहक मोहन और रमेश छाता ले ठेले के पास पहुंचे। अरे अर्जुन, आज हरिराम भैया दिखाई नहीं दे रहे। उनकी तबीयत अब कैसी है? थोड़ा बुखार है भैया, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। आज ठेला मैं संभाल रहा हूँ। कोई बात नहीं, आज हमें तुम्हारे हाथ की चाउमीन खिलाओ। पूरा भरोसा है निराश नहीं करोगे। अर्जुन मुस्कुराया। उसने कड़ाही तेज आंच पर रखी। तेल गर्म होते ही सब्जियां छनकने लगी। मसालों की खुशबू बारिश की ठंडी हवा में दूर तक फैल गई। रास्ते से गुजर रहे लोग खुशबू महसूस करते ही ठेले की तरफ आने लगे। कुछ लोग तिरपाल के नीचे खड़े हो गए। भैया, हमारे लिए भी 2 प्लेट बना देना। खुशबू तो कमाल की आ रही है। जरूर भैया, बस 2 मिनट, सबको गरम गरम चाउमीन मिलेगी। कुछ ही मिनटों में पहली प्लेट तैयार हो गई। अर्जुन ने मुस्कुराकर मोहन और रमेश के सामने रख। वाह, देखने में तो बिल्कुल हरिराम भैया जैसी लग रही है। अब स्वाद भी चखते हैं। दोनों ने पहला निवाला खाया। कुछ पल तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अर्जुन की धड़कन तेज हो। कमाल कर दिया अर्जुन, स्वाद बिल्कुल वैसा ही है। लगता है हरिराम भैया ने तुम्हें सब कुछ सिखा दिया है। आपकी ये बात सुनकर मेरा हौसला और बढ़ गया। अब मैं पूरी मेहनत से सभी की सेवा करूंगा। मोहन और रमेश ने वहीं खड़े लोगों से कहा, बार अर्जुन के हाथ की चाउमीन जरूर चखो। नैरेटर, देखते ही देखते ठेले के सामने लंबी लाइन लग गई। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन ग्राहकों की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही थी। नैरेटर, बीच एक बड़ी काली गाड़ी ठेले के सामने आकर रुकी। गांव के लोग हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। गाड़ी से साफ सुथरे कपड़े पहने एक आदमी उतरा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और सीधे अर्जुन के ठेले के पास आ गया। इतनी बारिश में भी इतनी भीड़, लगता है यहाँ कुछ खास मिलता है। एक प्लेट मेरे लिए भी बना दो। जरूर साहब, आपकी बारी आने में बस थोड़ा समय लगेगा। सभी लोग लाइन में हैं। आदमी ने लाइन में खड़े लोगों को देखा। किसी ने शिकायत नहीं की। सभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अच्छी बात है। जहाँ नियम सबके लिए एक जैसे हो, वहीं असली ईमानदारी दिखाई देती है। अर्जुन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और फिर से चाउमीन बनाने में लग गया। कड़ाही से उठती खुशबू पूरे चौराहे में फैल गई। भैया, एक प्लेट पैक भी कर देना, घर पर बच्चे इंतजार कर रहे हैं। जी भैया, सभी का ऑर्डर बारी बारी से तैयार होगा। किसी को इंतजार ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही देर में उस आदमी की प्लेट भी तैयार हो गई। उसने पहला निवाला खाया और कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। बहुत बढ़िया। स्वाद में मेहनत और ईमानदारी दोनों दिखाई दे रही है। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और अर्जुन की तरफ बढ़ा दिया। इसे संभाल कर रखना, हो सकता है बहुत जल्द हम फिर मिलें। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले वह आदमी गाड़ी में बैठा और बारिश के बीच वहां से चला गया। अर्जुन कार्ड को देखता रह गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह छोटी सी मुलाकात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। रहस्यमयी आदमी के जाने के बाद भी ठेले पर भीड़ कम नहीं हुई। अर्जुन लगातार एक के बाद एक प्लेट बनाता रहा। भैया, पहली बार खाई है, अब तो हर हफ्ते यहीं आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भरोसा ही मेरी सबसे बड़ी कमाई है। बारिश धीरे धीरे थमने लगी। शाम होने तक अर्जुन का लगभग सारा सामान खत्म हो चुका था। भैया, एक प्लेट और मिल जाएगी? माफ कीजिए भैया, आज का सारा सामान खत्म हो गया। कल थोड़ा ज्यादा लेकर आऊंगा। ग्राहक मुस्कुराते हुए लौट गए। अर्जुन ने ठेला समेटा और दिन भर की कमाई गिनने लगा। आज पहली बार अकेले ठेला लगाया और भगवान की कृपा से उम्मीद से भी अच्छा दिन रहा। उसने जेब से वही विजिटिंग कार्ड निकाला। उस पर सिर्फ एक नाम और एक मोबाइल नंबर लिखा था। अर्जुन समझ नहीं पाया कि वह आदमी आखिर था कौन। रात होने लगी। अर्जुन ठेला लेकर घर पहुंचा। हरिराम चारपाई पर बैठे उसका इंतजार कर रहे थे।
कैसा रहा पहला दिन बेटा? पिताजी, आपकी सीख काम आ गई। ग्राहकों ने बहुत प्यार दिया, लेकिन आज एक अजीब बात भी हुई। अर्जुन ने पूरी घटना और वह विजिटिंग कार्ड अपने पिता को दिखाया। कार्ड देखते ही हरिराम का चेहरा बदल गया। ये नाम, बेटा, अगर ये वही व्यक्ति है जो मैं सोच रहा हूं, तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आखिर वह आदमी कौन था? उसने अर्जुन को अपना कार्ड क्यों दिया? क्या सचमुच यह मुलाकात हरिराम और अर्जुन की किस्मत बदल देगी? जानने के लिए देखिए कहानी का अगला भाग।